डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। कक्षा 10वीं गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 13.3 के अंतर्गत हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये जो भी प्रश्नावली है, इसके जो भी प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एक गोला है धातु का जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। इसको पिघला दिया गया है, पिघला करके एक बेलन बनाया गया है। अभी इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे। गोले को पिघला करके बेलन बनाया गया, बेलन को पिघला करके शंकु बनाया गया, शंकु को पिघला करके कोई गोलाकार खिलौना बनाया गया। इस तरीके की आकृति के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इस गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है। हमको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न यह है कि जो गोले का आयतन होगा, उसी गोले को पिघला करके जब ये बेलन बना है तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा। एक समीकरण बन जाएगा, उस समीकरण को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो आइए देखते हैं। जब गोले की त्रिज्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मान न भरें क्योंकि हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा, इसलिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 4.2 का त्रिज्या है और घन किया गया है, 3 बार गुणा कर देंगे। ये भी बराबर है इतना घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको बाद में हल करेंगे, अभी हल नहीं करेंगे। अब ये गोले का आयतन हो गया V1 बराबर। अब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? V2 बराबर हो जाएगा पाई r² h होता है। तो यहाँ V2 बराबर हो जाएगा, पाई की जगह पर पाई भरेंगे और r के जगह पर हम 6 है, 6 का स्क्वायर है तो 6 गुणे 6 हो जाएगा और h के जगह पर h लिख देंगे। h हमको ज्ञात करना है। अब प्रश्न ये हो जाएगा इतना घन सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार क्या है कि जो बेलन का आयतन बनेगा वही गोले का आयतन हो जाएगा। प्रश्नानुसार पाई गुणे 6 गुणे 6 गुणे h बराबर 4/3 पाई गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 हो जाएगा। अब यहाँ पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं। h का मान ज्ञात करना है तो h बराबर हो जाएगा ये 4/3 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 और बटे ये 6 गुणे 6 नीचे आ जाएगा गुणा करने के लिए। बस इसी को हम हल कर देंगे तो h का मान फाइनल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 6 सतह हो जाएगा 42, 6 सतह हो जाएगा 42, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 और हो जाएगा 3 चौके 12। तो h बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1.4 गुणे 0.7 गुणे हो जाएगा 0.7। इसी को हम गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 14 चौके 56, 5.6, 7 सतह 49, तो यह हो जाएगा 0.49। अब 5.6 में 4.49 से हम गुणा करते हैं तो हो जाएगा 9 छके 54 के 4, 9 पचे 45, 45 5 हो जाएगा 50, 4 छके 24 के 4, 4 पचे 20 और 20 2 22 हो जाएगा। 4 4 5 2 7 और 2 हो गया। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। h बराबर हो जाएगा राउंड फिगर में 2.7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में क्या है, क्या समझना है हमको, पहले ये जान लिया जाए। जो भी आकृति दी रहेगी, ठोस आकृति, अगर उसको पिघलाया गया है तो मतलब उसका आयतन ज्ञात करना है और फिर उससे उस पिघले हुए
द्रव्य से जो हमारी दूसरी ठोस आकृति बन रही है उसका आयतन ज्ञात करेंगे और दोनों का आयतन बराबर कर देंगे, एक समीकरण बन जाएगा। समीकरण से हमारी अज्ञात राशि का मान निकल जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि धातु के 3 ठोस गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों ठोस गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। गोले से गोला ही बनाया जा रहा है। हमको इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न बोर्ड के एग्जाम के लिए या कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी कहा जाए कम है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। और है कुछ नहीं, इसको पिघलाएंगे तो इसका आयतन V1 हो जाएगा, इसको पिघलाएंगे तो इसका आयतन V2 हो जाएगा, इसका भी आयतन V3 हो जाएगा और तीनों को मिला देंगे, मतलब जोड़ देंगे। और उसके बाद से बड़ा वाला जब गोला तैयार हो गया तो इस गोले की त्रिज्या को हम R मान लेंगे, स्मॉल r मान लें, कैपिटल R मान लें, कुछ भी मान लें। तो अब इस गोले का आयतन निकाल लेंगे। अब तीनों गोले का जो आयतन है जोड़ करके इसी गोले के आयतन के बराबर कर देंगे, समीकरण बन जाएगा, R का मान निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर इसका आयतन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज्यादा विस्तृत लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V। अगर इसका आयतन हम क्या माने, V1, इसका आयतन V2, इसका आयतन V3 और इस बड़े वाले का आयतन V हो जाए तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V हो जाएगा। अब V1 कितना हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r क्यूब का मतलब हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई यह r क्यूब का मतलब हो जाएगा 10 का क्यूब और बराबर भी क्या हो जाएगा, इसका जो आयतन आएगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ये समीकरण हमारा बन गया। अब इसी को हल करना है। हल करेंगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। होगा क्या, राइट हैंड साइड में r क्यूब है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो r क्यूब बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब और r क्यूब बराबर हो जाएगा 36। ये हो जाएगा, ये 6 का जो घन होता है वो होता है 216, 8 का घन होता है 512, 10 का घन हो जाता है 1000। अब r क्यूब बराबर क्या होगा, सबको जोड़ देंगे, हो जाएगा 6 2 8 और 1 1 2 और 5 2 हो जाएगा 7 और यह 1000 है, 1728 हो जाएगा। और आपको मालूम है पहले सजेस्ट किया गया था कि कम से कम 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का घन और 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लेना चाहिए, ताकि छोटे बड़े जो भी वर्ग या वर्गमूल या घन या घनमूल आते हैं उनको ज्ञात करने के लिए हमको गुणा नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी हमारा हल हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा घनमूल में 1728 होगा और r बराबर 12 का घन होता है, लिख सकते हैं 12 का घन और हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, अर्थात r बराबर 12 अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत कम समय में कम से कम 4 नंबर का प्रश्न बनेगा यह, और 4 नंबर प्रश्न बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहा गया है कि यह एक 7 मीटर व्यास का और 20 मीटर गहरा एक कुआं है। तो कुआं बेलनाकार होगा, बेलन के आकार का है। इसको कुआं खोदा गया है, खोदेंगे तो मिट्टी निकलेगी। तो जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी को 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े आयताकार जमीन पर इसको फैला दिया गया है। सवाल यह है कि मिट्टी कितनी ऊंची हो जाएगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह बुक है, जो मिट्टी खोदी गई है एक चबूतरा बनाया जा रहा है, 22 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़े आयताकार जो जमीन है उसी पर मिट्टी को रखा जा रहा है। प्रश्न यह है कि मिट्टी कितनी ऊंची हो जाएगी।
तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि फर्श का क्षेत्रफल जितना ही ज्यादा एरिया में उसको फैलाएंगे उसकी ऊंचाई जो है कम हो जाएगी, जितना ही कम एरिया में उसको फैलाएंगे ऊंचाई मोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही थियरी चलती है, क्या कि खोदे गए मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा उस चबूतरे का आयतन, बने हुए चबूतरे का आयतन। तो मान लेते हैं कि चबूतरा जो बना है उसकी ऊंचाई h मीटर है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी आएगा क्या, V1 बराबर V2। मान लीजिए कि इसका आयतन V1 है, इसका आयतन V2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा V1 बराबर V2। चबूतरे का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा, चबूतरा घनाभ के आकार का है, वो क्या होता है LBH बराबर बेलन का आयतन होता है पाई r² h। तो अब इसी में मान भर देंगे, लंब L हो जाएगा कितना 22, B कितना हो जाएगा 14 गुणे h बराबर हो जाएगा पाई के जगह पर हम भर सकते हैं 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसकी 7 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगी, 7/2। h की जगह पर क्या हो जाएगा, h की जगह पर 20 मीटर हो जाएगा। बस इसी को हमको अब हल करना है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम हल भी कर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 दूना 4, तो 4 पंजे हो जाएगा 20, यानी कि ये हो जाएगा 22 गुणे 14 गुणे h बराबर 22 से 22 भी कैंसिल हो सकता है, यही से हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। 14h बराबर हो जाएगा 7 गुणे यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 गुणे 5, यही तो बचा है। अब h बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 5 बटे हो जाएगा 14, 7 दूना 14, और h बराबर 5/2, मतलब h बराबर 2.5 मीटर हो जाएगा। यानी कि चबूतरे पर 22 गुणे 14 मीटर के चबूतरे पर अगर इस मिट्टी को खोद करके पसार दिया जाए तो 2.5 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर मोटा ऊंचा चबूतरा हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को देखिए, समझिए, अगर आपको फायदा होता है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। आप एग्जाम में अच्छा नंबर पाएं, यही मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।